चलो कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। कुंभ शब्द का अर्थ है कलश और इसका पर्याय है पवित्र कलश, जिसका मुख भगवान विष्णु, आधार भगवान ब्रह्मा, मध्य भाग समस्त देवी देवता और गर्दन भगवान रुद्र का प्रतीक मानी जाती है। कुंभ के अंदर जो जल होता है, कलश के अंदर जो जल होता है, उसे ये कहा जाता है कि संपूर्ण सागर का वो प्रतीक है और कुंभ में स्नान करना आत्म जागृति का प्रतीक माना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकुंभ का ये स्पेशल एपिसोड। मैं भारती सकलानी सीधे हरिद्वार से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। आज महाकुंभ का दूसरा दिन है और दूसरे दिन कई अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं स्थापित की जा चुकी हैं। बैरागी अखाड़े की धर्म ध्वजा के पीछे क्या कहानी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में शामिल होने वाले सभी अखाड़ों की अपनी धर्म ध्वजा होती है। सभी धर्म ध्वजाओं के रंग भले ही अलग अलग होते हों, लेकिन सभी अखाड़ों के धर्म ध्वजाओं का उद्देश्य सिर्फ एक है और वो है धर्म की रक्षा। और इसी उद्देश्य के तहत ही अखाड़े महाकुंभ में धर्म ध्वजा को स्थापित करते हैं। हरिद्वार महाकुंभ मेले की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सभी संत बैरागी संप्रदाय के अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कुंभ मेला क्षेत्र के बैरागी कैंप में दिगंबर अनि अखाड़ा, निर्वाणी अनि अखाड़ा और निर्मोही अनि अखाड़ा की धर्म ध्वजा पूरे धूमधाम से स्थापित हुई। अब आप देखिएगा आस्ते आस्ते कैसे ये मेला बढ़ता है। ये देव मेला है, कोई हम सही साधारण आदमी के टिकुली से नूर वाला मेला नहीं है। ये मेला है देवताओं के, भक्तों के, ये संस्कृति के स्थापना के मेला है। देवता के आगमन के सलामी है। ये परंपरा है कि ईश्वर के जब इस देवता आता है तो राजा महाराजा आता है तो उसको सलामी देते हैं कि नहीं। तो जे जौने भाव में है उसी भाव में सलामी देता है। तो निशान के खेल करके, तलवार लेकर के, भाला लेकर के अपना निशानी देते हैं हनुमान जी के। ये हनुमान जी की सेना है। जहाँ जहाँ कुंभ लगता है वहाँ वहाँ सबसे पहले धर्म ध्वजा की स्थापना होती है। तो आज तीनों जो अनि अखाड़े हैं, निर्मोही अनि, दिगंबर अनि, निर्वाणी अनि, तो सबसे पहले दिगंबर अनि में धर्म ध्वजा की स्थापना हुई, फिर निर्वाणी अनि में, इसके बाद निर्मोही अनि में। तो जहाँ आप बैठे हैं वो निर्मोही अनि की अंतिम धर्म ध्वजा स्थापना हो गई। आज से मेले का आगाज हो गया है, मेले का शुभारंभ हो गया है। आज से साधु संत महात्मा अपने जप में, तप में लग जाएंगे और जहां आप हैं इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्र का बड़ा महत्व होता है, तो बैरागी कैंप आज से अन्य क्षेत्र भी प्रारंभ हो जाएंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और मेला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहे। धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही अखाड़ों के लिए भी कुंभ मेले का आगाज हो जाता है। महाशिवरात्रि के शाही स्नान से पहले 7 सन्यासी अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापित हो चुकी है और महाकुंभ के दूसरे दिन बैरागी अखाड़ों की धर्म ध्वजा उनके छावनी में स्थापित हुई। धर्म ध्वजा स्थापित होने के बाद बैरागी साधु संतों ने तलवारबाजी की और भाला लेकर करतब दिखाते भी नजर आए। निर्वाणी अनि अखाड़ा के महंत श्री धर्मदास ने बताया कि इस तरह से इष्ट देव को सलामी दी जाती है। अब 6 अप्रैल को सभी बैरागी अखाड़ों की पेशवाई भी निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में बैरागी साधु संत शामिल होंगे। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं अखाड़ों की सीरीज की। न्यूज़ 18 लगातार आपको अखाड़ों पर सीरीज दिखा रहा है। आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं बड़ा अखाड़ा उदासीन की परंपरा क्या है। आज इनकी भी धर्म ध्वजा स्थापित हो गई है। खास बात यह है कि यहाँ पर नागा साधु नहीं बनाए जाते हैं। इसके पीछे क्या वजह है, इस रिपोर्ट में देखिए। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण की स्थापना भगवान श्री चंद्राचार्य से जुड़ी है।
उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोक कल्याण के लिए संस्कृत पाठशाला, अस्पताल, मंदिरों और धर्मशालाओं की स्थापना करने का संकल्प उदासीन संतों ने लिया और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उदासीन सिद्ध संत निर्वाण प्रियतम दास महाराज ने दक्षिण भारत के हैदराबाद में श्री पंचायती अखाड़ा उदासीन को स्थापित किया। स्थापना के बाद उन्होंने उदासीन संतों को प्रेरणा प्रदान की और वहीं से यात्रा शुरू हुई। बाद में उदासीन संप्रदाय के संतों के साथ मिलकर उन्होंने अपने इस संकल्प को साल 1885 माघ शुक्ल पंचमी को कनखल यानी आज के हरिद्वार में गंगा के तट पर श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा की स्थापना करके पूरा किया। इस तरह तपोमूर्ति देव श्री प्रियतम दास महाराज उदासीन पंचायती अखाड़ा के संस्थापक और अध्यक्ष श्री महंत बने। धार्मिक मान्यता है कि प्रियतम दास महाराज को नेपाल की तराई के जंगलों में कठोर तपस्या करते समय सिद्ध साधक संत बाबा बनखंडी ने दर्शन दिए थे और उनकी कठोर परीक्षा भी ली थी। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की धर्मध्वजा अनादिकाल से स्थापित होती आई, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का है, ये हमारे निर्वाण प्रीतम दास जी ने संवत 1825 में जो मर्यादाएं बनाई थी उसके अनुसार ये सारी व्यवस्था आज होती है। हमारा जो धर्मध्वजा है वो भगवा है। इसका मतलब है त्याग और तप का प्रतीक होता है भगवा रंग, कि हम दूसरों के लिए अपना जीवन जिए, अपने लिए नहीं। हमारा कुशल क्षेम तो परमात्मा वहन करेगा जब हम दूसरों के लिए जीवन जीते हैं। हमारे धर्मध्वजा में एक तरफ हनुमान जी होते हैं। बाबा ने उन्हें अपनी पवित्र धूली से विभूति का पवित्र गोला प्रदान किया था, जो आज भी उदासीन अखाड़ा में विद्यमान है और उसकी पूजा अखाड़े में बोला साहब के रूप में की जाती है। इस अखाड़े की खास बात यह है कि यहाँ नागा साधु नहीं बनाए जाते हैं। अखाड़े की धर्म ध्वजा में एक तरफ से जहाँ भगवान हनुमान होते हैं तो वहीं चक्र का भी खासा महत्व होता है। वो हनुमान जी के समान जो है जीवन में संत के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए जो हनुमान जी में हैं। और हमारे धर्म ध्वजा में एक तरफ पंजा है। पंजा पंच परमेश्वर का प्रतीक है कि हमारे यहाँ पंच परमेश्वर का बड़ा महत्व है कि जो पंच परमेश्वर गद्दी पे बैठ गया, उन्होंने जो निर्णय दे दिया, जो आदेश दे दिया, उसे सभी सिरोधार्य करके मानते हैं। और पंच परमेश्वर का ये दायित्व होता है कि वो पक्षपात रहित, किसी प्रकार के राग द्वेष से ऊपर उठ करके सभी संतों का, सभी समाज के लोगों का कुशल क्षेम वहन करे और ऐसे ही निर्णय दे जिससे समाज का कल्याण हो। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण की धर्म ध्वजा स्थापना के वक्त की तस्वीर भी दिव्य होती है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का दृश्य सभी को अभिभूत कर देता है। उदासीन संप्रदाय का एक गौरवमयी इतिहास रहा है और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये 4 श्रुति प्रसिद्ध मुनीश्वर हैं जिनका वर्णन उपनिषद में भी आया है। ये हिमालय में रहते हैं और इनके शरीर में लंगोट भी नहीं है, दिगंबर हैं और वहाँ से ये महान परंपरा का प्रवाह प्रवाहित हुआ। 13 अखाड़ों में उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है और विशिष्ट पहचान रखता है। और आज उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा में 2021 पूर्ण कुंभ के अवसर पर ध्वजा साहब की स्थापना की जा रही है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के 4 मुख्य महंत ही नियुक्त होते हैं और यहाँ चुनाव भी नहीं होता, बस धुने के रूप में वैदिक योगोपासना को आगे बढ़ाने का काम उदासीन संप्रदाय के संत निरंतर करते आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो ये आपने देखी बड़ा उदासीन अखाड़े के पीछे क्या कुछ मान्यताएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भिक्षावृत्ति यानी कि भीख मांगना बैन है, लेकिन उसके बावजूद हरिद्वार में यहाँ पर भीख मांगने वालों की तादाद काफ़ी बड़ी है। पुलिस ने यहाँ पर तकरीबन 3 महीने तक एक अभियान भी चलाया है और उसमें जो भिखारी रहे हैं उनको हटाने की भी यहाँ पर कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद ये सारी तरकीब फेल नजर आ रही हैं।
महाकुंभ में जो भी व्यक्ति आता है वो दान पुण्य किए बिना नहीं जाता, और यही वजह है कि हरि के द्वार यानी हरिद्वार में भिक्षुक लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 3 महीने में पुलिस ने भिखारियों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए तमाम अभियान चलाए, मगर उसके बावजूद भिखारी हरिद्वार में कमाई के लिए लगातार आते गए। अब तक 300 से ज्यादा भिखारियों को पुलिस ने अपने ऑपरेशन में रोजगार से जोड़ दिया है। हालांकि महाकुंभ में इतने भिखारी कहां से आ रहे हैं, पुलिस भी इसका पता नहीं लगा पा रही है। पुलिस इसके पीछे किसी रैकेट का हाथ होने से इनकार कर रही है। जो भिक्षुक है, मैं जितने भी कुंभ में आए हुए हैं उनको मैंने बहुत क्लोज से देखा है। कहीं न कहीं जो हमारी आर्थिक विषमता है, जो डिस्पैरिटी पैदा हो गई है, उसकी वजह से है। और इनमें से अधिकांश भिक्षुकों के पास अपना कोई आधार कार्ड नहीं था। इवन जो बिलो पॉवर्टी लाइन का जो एक कार्ड होता है जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट के कई सारे इनको सुविधाएं मिल सकती थी, वो नहीं मिल पा रहे थे। और इसमें मैंने अभी तक जितने भी भिक्षुकों को हम लोगों ने, इवन सारे जितने भी कुंभ एरिया में है, उन सभी से हम लोगों ने कहीं ना कहीं इंटरेक्ट किया है, तो कहीं भी रैकेट वाली बात नहीं आई। वो सभी परेशान है और एक एक दाने के लिए मोहताज है, जिसकी वजह से वो विवश होके भिक्षावृत्ति पे लगे हैं। वो अंदर से भिक्षावृत्ति करना नहीं चाहते। कई भिखारी तो कुंभ का बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो कुछ मजबूरी में भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। कुंभ स्नान करने आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि कुंभ में दान पुण्य जरूरी है, इसीलिए वो श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहते हैं। हमने इस दौरान कुछ भिखारियों और कुछ श्रद्धालुओं से बात की, देखिए उन्होंने क्या कहा। इससे तो पहले मैं पल्लेदारी करता था, मैंने बाग भी रखाता था, हाँ, और भी काम काश्तकारी का भी करता था। हाँ, उसके बाद में जब पैर एक्सीडेंट होने के बाद मजबूर हो गए, हाँ, तब तो मैं जैसे भिक्षा मांग का या दानी पुण्य कर देता है अपना से। हाँ, उसी और क्या मांग रहे हैं, मजबूरी मांग रहे हैं, और क्या। एक दिन में कितनी हो जाती है कमाई? अब ऐसे कमाई का हिसाब लगाओ, नौकरियाँ फेल हो जाएगा। हाँ, बहुत हो जाती है। अरे ऐसी कमाई जितने नौकरियाँ लोगों को तनख्वाह मिलती है एक दिन की, हाँ, उससे ज़्यादा भिखारी दारू पी जाता है। हाँ, तो अपनी श्रद्धा होती है, फिर इनकी हाय कोई नहीं लेना चाहता। इनके हम अपने जो बनता है हम अपनी इच्छा से दे देते हैं। हम अपने व्यवहार के हिसाब से देखें कि हमारा मन जो चाहता है हम वो करते हैं, क्योंकि हमको अच्छा लगता है गंगा जी में स्नान करना। गंगा जी का एक पवित्र स्थान है जिससे कि पापों का नाश होता है। उसके बाद में अपने मन की संतुष्टि भी होती है। ये गंगा जी का, ये इसलिए गंगा की महात्मा को पूरा उसमें बताया गया है। ये और दान पुण्य का ये कि अपने मन के ऊपर है कि हमको ऐसा लगता है कि हम ऐसा कुछ करेंगे तो आगे का हमारा भविष्य अच्छा होगा। उसके हिसाब से हमको लगता है कि हमें करना भी चाहिए। अगर भगवान ने दिया है तो हमको करना चाहिए। महाकुंभ में आना हर व्यक्ति अपना सौभाग्य मानता है। 12 साल में एक बार आने वाले महाकुंभ का इंतजार जहां हर श्रद्धालु को बेसब्री से रहता है, वहीं भिखारी भी अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कुंभ में डेरा डाले रहते हैं। हालांकि पुलिस जिन भिखारियों को रोजगार से जोड़ रही है, उन्हें आगे भी भिक्षावृत्ति के दलदल से बाहर निकालने का दम भर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। में अक्सर आपने सुना होगा कि आपके अपने आप से बिछड़ गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके लिए खास तौर पर प्रबंध किए गए हैं। खोया पाया केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं और इसके लिए बाकायदा एक पूरी टीम यहाँ पर तैनात की गई है। 25 से ज्यादा खोया पाया केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। आईजी संजय गुंजियाल बताते हैं कि खास तौर पर सुरक्षा के लिहाज से ये प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। ये लोग हमारे खोया पाया के सेंटर्स, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं तो कई बार बच्चे या बुजुर्ग जब खो जाते हैं, तो उस दौरान मेले में क्योंकि क्राउड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे में खोया पाया सेंटर काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। और हम लोगों ने टोटल इसी तरह के 8 सेंटर बनाए हैं जो कि अलग अलग एरियाज़ में है, जो कि सुपर जोन वाले एरिया को कवर करेगा। तो हरिद्वार से महाकुंभ की इस खास प्रस्तुति में मेरे साथ बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। शंख बजे, घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं, साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले।